ओम गृहिणी सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान सूर्य देव की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मकर संक्रांति कब है और इस दिन क्या ऐसे अचूक उपाय करें जो आपके जीवन में चल रही हैं समस्याएं सभी समाप्त हो जाएं। और इस दिन आप सूर्य देव को जल देते हुए क्या एक ऐसी चीज लोटे में डालें जिससे आपके जीवन में समस्त समस्याएं दूर हो जाएं। तो आइए पहले बात करते हैं मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान दान का विशेष महत्व है। यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर में इस त्योहार को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि इसके विपरीत यह त्योहार चंद्रमा के विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर के अनुसार गणना की जाती है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। यह पर्व एक संक्रांति का पर्व है। इस दिन और रात बराबर होने से बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। यह 14 या 15 जनवरी को होगा। आइए जानते हैं इस साल 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। ज्योतिष वेदों के और पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:54 पर धनु राशि में से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त इस तरह से रहेगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 7:15 से शाम को 6:21 तक रहेगा। मकर संक्रांति का महापुण्य काल रहेगा सुबह 7:15 से सुबह 9:06 तक रहेगा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश लेते हैं। माना जाता है कि वे इस दिन अपने पुत्र शनि देव को मकर राशि के स्वामी हैं उनसे मिलने जाते हैं। इसी दिन राजा भगीरथ गंगा देवी को पृथ्वी पर लाए थे। इसी दिन विश्व पितामह ने अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए यही दिन का चयन किया था। वहीं माता यशोदा ने भी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का पाने के लिए इसी दिन का व्रत किया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इनकी पूजा का महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में बताया जाता है इस दिन दान अवश्य ही करना चाहिए और किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जितनी भी आपकी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार दान से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान सीधा आपके पुण्य कर्मों से जुड़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यदि कोई भिक्षु भी दरवाजे पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता है, अर्थात कुछ न कुछ देकर ही सामग्री खाने पीने वाली चीज अवश्य ही दान करें। इसी दिन दान करने से भगवान सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी भी कई चीजें हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या दान करें क्या ना करें, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार जरूर कमेंट में लिख दें ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन सुबह होते ही स्नान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है अगर ऐसा करता है जो व्यक्ति उसे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन जितनी आपकी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार ऊनी कपड़े, तिल से बने गुड़ आदि खाद्य पदार्थ, खिचड़ी का सामान का दान अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, यह पर्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है अथवा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी नामक त्योहार के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार पर विशेष तौर पर खिचड़ी प्रत्येक हिंदू धर्म के घर में बनाई जाती है। वहीं दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान में उत्तरायण नामक पर्व के नाम से जाना जाता है। संक्रांति के अवसर पर काले तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ से बने व्यंजन दान करने से सीधा संबंध सूर्य और शनि देव से है। काले तिल शनि से और गुड़ सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ दान करने से सूर्य देव और शनि देव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सफलता उन्नति पाने के लिए दान करना अति आवश्यक होता है। संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन देशी घी और ऊनी वस्त्र दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर
मकर राशि में प्रवेश लेते हैं, इसलिए इसे मकर राशि कहा जाता है। दोस्तों, कोई भी कार्य करा जाता है तो वह शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में करा जाए तो अति फलदायी होता है। मकर संक्रांति के शुरुआती 6 घंटे के अंदर किया गया दान पुण्य ही बहुत ही फलदायी होता है। तो इस दिन सूर्योदय के बाद खिचड़ी आदि और तिल से बने लड्डू सूर्य देव को अर्पित करें और बाद में दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। मकर संक्रांति के 1 माह तक सूर्य देव मकर संक्रांति में ही रहते हैं। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं। तिल दान का यही महत्व है कि पिछले जन्म के पाप कर्मों को अपराशित करना है तो गरीबों में तिल से बने लड्डू का दान अवश्य ही करें। इससे राहु केतु की भी पीड़ा नष्ट हो जाती है। गुड़ के मिश्रित दान से और सूर्य मंगल दोष नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन जैसे दाल, चावल, गेहूं, बाजरा, अनाज दान करने का महत्व दिया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति निर्धन को दान देता है उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं आती है। कभी भी उस व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती है और दुर्घटनाग्रस्त परिस्थितियों से उसके परिवार की रक्षा होती है, अर्थात उसके घर में किसी की सड़क द्वारा मृत्यु नहीं होती है या कोई हादसा नहीं होता है। अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आप इस दिन किसी को पानी भी पिलाते हैं तो आपके पुराने पापों का नाश होता है, आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है, देवी देवताओं की भी कृपा आप पर बनी रहती है। मकर संक्रांति पर दीप दान करने का बहुत ही महत्व है। यह भी बहुत फलदायी होता है। मंदिरों में भी दीपदान अवश्य ही जलाएं। सोने का दान करने से आपके आयु में वृद्धि होती है। आप इसी प्रकार का दान जरूर करें। अपने जीवन को सुखमय बनाने हेतु मंदिरों में भी दीप अवश्य जलाएं। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ देने में शामिल करें। ये चीजें जीवन में मिलेंगी भरपूर सफलता और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है और सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। मकर संक्रांति का पर्व देश भर के कई हिस्सों में मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव को अर्घ देने से साधक की मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव के अर्घ में कुछ चीज़ों को शामिल करने से साधक को जीवन में सफलता हासिल होती है। कि वह चीज़ें कौन कौन सी हैं? सूर्य देव को अर्घ में किन चीज़ों को शामिल करना बेहद ही शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठें, अपने इष्ट देवी देवता और सूर्य देव के ध्यान से दिन की शुरुआत करें। अब स्नान कर और साफ सुथरा वस्त्र धारण करें। दोस्तों, याद रहे कि स्नान जल में आप गंगा जल अवश्य ही मिश्रित करें। गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान करें, बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में थोड़ा बहुत तो गंगा जल रखा ही होता है। सनातन धर्म में तो अक्सर लोगों के घर में गंगा जल पाया जाता है, तो उसे थोड़ा सा मिश्रित कर लें अपने स्नान जल में। वह स्नान बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। अब स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने के बाद तांबे के पात्र में जल लें। इसमें लाल फूल और गंगा जल और कुमकुम डालकर विधि पूर्वक सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद आप आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, जो कि मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकाराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जप करें। इससे सूर्य देव बेहद ही प्रसन्न होते हैं। साधक के सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होने लगती है। इस मंत्र का जाप अब अवश्य ही करें। जल अर्पित करते समय आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में जरूर लिख दें, जय सूर्यदेव, जय शनि महाराज। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।